स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में मोल कंसेप्ट के साथ रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती थी इसमें, वो हमने सभी पढ़ी थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 डजन बनानास लो, बनानास लेके आओ, 1 डजन बनानास लेके आओ, तो यहाँ से क्या मीनिंग है आपका? आप समझ जाओगे कि किसके बारे में बोल रही हूँ। मतलब इतनी इसकी क्वांटिटी कितनी लेके आनी है, मतलब 12, क्योंकि 1 डजन इज इक्वल टू 1 डजन बनानास इज इक्वल टू 12 बनानास। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हाँ जी 12 बनानास लेने हैं। तो ऐसे ही मान लो मैं बोलूँ कि ए बी सी 3 स्टूडेंट्स हैं, वो किसी गेम में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन तीनों के गेम्स में कोई भी गेम मान लो, कोई टूर्नामेंट है, वहाँ गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेम गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तीनों। तो तीनों के अलग अलग पॉइंट्स मान लो मैंने कैलकुलेट करने हैं कि क्योंकि तीनों जो है वो अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से मान लो जीतते हैं या हारते हैं उसमें, तो उस गेम में। तो देखो, अब तीनों के अलग अलग पॉइंट्स देखूंगी मैं कि क्या क्या पॉइंट्स आए हैं। मतलब मैं उसको बोलूँगी कि ए का स्कोर क्या है, बी का स्कोर क्या है और सी का स्कोर क्या है। मीन्स पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं उसके लिए एक यूनिट बोल लूँगी कि हाँ उसका स्कोर क्या है, जिसको हम बोल देते हैं कि उसका रैंक क्या है, ये बोल सकते हैं। तो देखो, फिर अलग अलग ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को काउंट करने के लिए क्या होता है, हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं, जैसे डजन, स्कोर, ऐसे ग्रोस, ये अलग अलग यूनिट्स होती हैं जो हम अलग अलग चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट क्या करते हैं, केमिस्ट भी केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस, ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल। मोल, और मोल क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, इनको कैलकुलेट कर, इनको काउंट करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, मोल, जो कि केमिस्ट्री में यूज़ होती है। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। 1 मोल इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है। तो इसको क्या बोल देते हैं, ये क्या है, एक नंबर है। ये क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक नंबर है। तो 1 मोल इतने पार्टिकल्स के इक्वल है। इसका मतलब हम 1 मोल ऑफ मान लो हाइड्रोजन एटम्स बोलूँ तो इसका मतलब उसमें क्या है, इतने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। कितने हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ऐसे देखो, अब इसको ये तो एक नंबर है, तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन ए। इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल एन और उसके बाद में कैपिटल ए, एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं अब बोलूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल है, तो इसका मतलब वो कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस है हमारे पास, 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, तो वो कितने के इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस, तो इसके इक्वल हो गए ना। तो ऐसे ही बोलूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर केमिस्ट्री में ऐसे ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब को काउंट करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, दैट इज मोल। तो फिर अब मोल की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। क्या है मोल की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज as the number of atoms present in 12 ग्राम of carbon 12 isotope। एंटाइटीज का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं, आयंस, ये सब क्या है, एंटाइटीज। तो वो कहते हैं कि मोल एक ऐसी अमाउंट है
किसी भी सब्सटेंस की जो सेम नंबर ऑफ मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कंटेन करते हैं, कितने जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में। मींस उनका कहने का मतलब है, मैंने अभी बताया कि 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब उतने ही जो पार्टिकल्स हैं वो किसमें होते हैं 12 ग्राम में भी उतनी एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स सेम प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में भी उतने ही होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर अब देखो तो रिलेशन क्या है कि 1 मोल जो है वो एक क्या है नंबर, और जो किसके इक्वल है वो नंबर हमारे पास क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड, और इसको क्या बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जिसको कैपिटल एन ए से क्या करते हैं सिंबलाइज करते हैं। तो आगे देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल बुक्स लेनी है तो इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ आपको 1 मोल बुक्स हैं अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है, आप 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। ऐसे ही अगर बोलूं कि 1 मोल साइकिल तो इसका मतलब वो इतने साइकिल्स के इक्वल है। अब मैं आगे देखो कि अब मैं अगर कार्बन एटम की बात करूं तो कार्बन एटम में देखो हमें पता है 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो मास है वो प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। नेक्स्ट मास न्यूट्रॉन का जो होता है वो सेम होता है, मास इलेक्ट्रॉन का है जो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम। तो ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का देखो वो कितना स्मॉल है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए हम इसके मास को जो कंसीडर नहीं करते। जब कार्बन एटम में अगर मैं बात करूं तो अंदर 6 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं अंदर सबसे इनर शेल में, और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑर्बिट्स में अलग अलग ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, पहले में 2 फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो फिर जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है स्मॉल होता है, तो इसीलिए इसके मास को हम कंसीडर नहीं करते। तो इसीलिए हम किसका लेंगे फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास। तो अब देखो कैलकुलेट करते हैं हम मास 1 एटम ऑफ कार्बन का। तो जो मास है एक एटम का कार्बन के वो किसके इक्वल है फिर मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 6 मास ऑफ प्रोटॉन 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो ये कितना आ गया 12 इंटू टोटल मतलब बार 12 निकाल लिया, तो मास प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी दोनों का सेम है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है या मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों कितने हैं सेम है, तो इसको हम 1 AMU भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया फिर 12 AMU मास किसका आ गया 1 एटम ऑफ कार्बन का। और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा लेस वैल्यू होती है, इसीलिए हमने इसको इसमें मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन का मास निकालने में कंसीडर नहीं करते इलेक्ट्रॉन के मास को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का 1/1837 पार्ट है उसका, तो इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करते। इसके कार्बन के 1 एटम के मास को निकालने के लिए हमने इसीलिए इसको कंसीडर नहीं किया। अब देखो हमारे पास मास 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना आ गया 12 AMU। तो यहीं से ही बना है जो मैं आपको बोलती हूँ, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको कराया था, यहीं से ही फॉर्मूला बना है, दैट इज 1 AMU किसका हो गया 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो ये यहीं से ही बना है ये वाला फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला है। अब देखो कि मास हमने एक एटम का तो निकाल लिया कार्बन के, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 6.022 इंटू
10⁻23 एटम मीन्स जो 1 मोल है वो कार्बन उसका मास कितना होगा कार्बन के, तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल के इक्वल हो जाएगा कार्बन के एटम के। तो फिर वो कितना आ गया, कितना आएगा, ये कितना निकाला था 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू क्या कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना आ गया हमारे पास 12 ग्राम। ग्राम क्यों आया, क्योंकि ये देखो ये ग्राम में है तो ये 12 ग्राम आ गया। कैसे आया, क्योंकि ये 1.67 इंटू इस वैल्यू और इस वैल्यू को दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 10 आ जाएगा आंसर। तो 10⁻24 यहाँ है तो इसके साथ एक 10 होगा तो -23 हो जाएगा, और 10⁻23 और 10⁻23 यहाँ पर है, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 12 और 12 ग्राम। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मोलर मास, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया था, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास भी आप इसे कह सकते हैं या आप बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम GAM से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हमारे पास आ गया, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमें पता है 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को तो वैसे ही कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि पहले भी बताया मैंने पीछे कि इसका मास है जो वो बहुत कम होता है एज वेल एज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसीलिए एटॉमिक मास फिर इसका किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 8 प्रोटॉन 8 इंटू प्रोटॉन का जो मास है और न्यूट्रॉन का जो मास है। तो इसीलिए कलेक्टिव निकाल लिया 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻, दैट इज 24 ग्राम। तो ये कितना हो गया 16 AMU। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है, वो ऑक्सीजन एटम का मास है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। कितना आ गया 16 ग्राम। और इसको हम क्या बोलते हैं, GAM मीन्स ग्राम एटॉमिक मास। तो अब देखो ऐसे ही ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, पीछे ही बताया मैंने आपको कि उसका मास है जो वो बहुत कम होता है एज वेल एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/1837 पार्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो फिर एटॉमिक मास इसका क्या निकलेगा ऑक्सीजन का, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 16 AMU, दैट इज इक्वल टू 16 AMU। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 AMU आ गया। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो कितना होगा, तो इट मीन्स 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू क्या कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितना आ गया 16 ग्राम। तो दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड GAM, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप फाइंड करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे करेंगे, देखो जो 1 मोल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का, वो हमें पता है किसके इक्वल है 16 ग्राम, दैट इज GAM ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका मतलब जो 16 ग्राम है वो किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है ऑक्सीजन एटम के, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो फिर क्या हो गया, हमने किसमें निकालना है 64 ग्राम में, तो 64 ग्राम में क्या हो जाएगा 1/16 इंटू 64, दैट इज हमारे पास कितने आ गए 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितने आ गए 4 मोल्स आ गए किसके ऑक्सीजन एटम के।
गया जब भी हमने मोल्स को कैलकुलेट करना है तो वो देखो क्या है, यहाँ पे क्या था 64 क्या है जो हमें मास दिया गया है, और नीचे है उसके 16, तो 16 क्या है जो 1 मोल के इक्वल है ऑक्सीजन एटम के, मींस ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, अगर हमने मोल्स कैलकुलेट करने हो तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या है देखो, दैट इज क्या फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने निकालने हैं तो वो किसके इक्वल है, मतलब जो मास गिवन है हमें, मास गिवन नीचे क्या आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, जैसे अभी हमने पीछे ऑक्सीजन का निकाला है, या मोलर मास कुछ भी बोल सकते हो, उसे मोलर मास भी बोलते हैं या ग्राम एटॉमिक मास, एनीथिंग एल्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया इसका नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सीधा भी लर्न कर सकते हो, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो सीधा निकाल सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके। तो अब नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल है, फाइंड करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, मींस 28 ग्राम उसका मास जो गिवन दे रखा है, तो हम क्या करते होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं 28 गिवन मास, दैट इज नीचे जो उसका मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास होता है जो कितना है 14, तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स आ गए। ऐसे ही आपको बोले अगर 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम का निकालो तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, जितना मास दिया है 14 और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है इसका 1, दैट इज इक्वल टू 14 मोल्स। तो ऐसे आप सीधा मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स आराम से निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट के। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया है नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। अब आगे आ जाओ, अभी तक तो मैंने आपको एटम के बारे में बताया था कि अगर एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालना है। तो अब देखो 1 मॉलिक्यूल आ जाए, अगर एटम की जगह क्या आ जाए मॉलिक्यूल आ जाए नाइट्रोजन का, तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, वो कैसे निकालोगे, 2 एटम्स होते हैं, तो 2 एटम्स नाइट्रोजन के दैट इज इक्वल टू जिसके क्या होते हैं 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन, तो ये किसके इक्वल हो गया 2 इंटू, इसको कलेक्टिव निकाल लेती हूँ मैं 14 बाहर इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 14 28, और ये किसके इक्वल AMU, दैट इज ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो अब अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है जो वो किसके इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू कितना 28 इंटू 1.67 इंटू -24 ग्राम इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको लिख रही हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, जिसको क्या लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे ही मान लो सपोज करो अगर आपको आ जाए आगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकालना है, तो फिर आप क्या करोगे, इसका मतलब इसमें क्या है 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो फिर एक का 16 होता है, तो मॉलिक्यूल का कितना होगा 32, मोल में पूछा है तो मोल का 32 ग्राम, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन, किसने निकालने हैं 24 ग्राम जो उसकी क्वांटिटी दे रखी है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, पहले हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, जो मतलब हमें मास गिवन होता है 24 और जो उसका एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2 मोल्स, तो मोल्स में मोल्स आ गए हमारे पास, कितने आ गए 2 मोल्स। तो आगे हमने अब 1 मोल में क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सिम्बलाइज्ड बाय कैपिटल N में। तो अब 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स में कितने प्रेजेंट होंगे, हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई,
तो मेरे को लगता है यहाँ तक आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतने एटम्स आ गए हमारे पास। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, दैट इज फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम मीथेन। मीथेन में हाइड्रोजन एटम्स के मास को निकालना है, कितने 32 ग्राम मीथेन दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, किसके निकालेंगे, मीथेन के। तो मास, गिवन मास क्या है 32 ग्राम, नीचे जो उसका मास खुद का है, मोलर मास क्या है 16 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स आ गए। आपको कार्बन का दे रखा होगा 12 और हाइड्रोजन का 1 मास दे रखा होगा, तो 2 मोल्स आ गए। अब 2 मोल्स जो हैं किसके, CH4 दैट इज मीथेन के, वो किसके 4 हाइड्रोजन फ्रेंड है, मतलब 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल है। तो फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए, किसके इक्वल होते हैं, मास, गिवन मास बाय मोलर मास। mm से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं मोलर मास को। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हैं, दैट इज 4 मोल्स हैं हाइड्रोजन के। तो मास हमें निकालना है हाइड्रोजन एटम्स का x, नीचे मोलर मास कितना है, दैट इज 1 दे रखा है। तो x कितना हो गया 4, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 4, किसमें, मीथेन में। तो देखो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया है कि किसी भी 1 मोल ऑफ एटम है वो किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और जो किसके इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास के। ऐसे ही 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स के इक्वल, जो किसके इक्वल है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे आप इजीली न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। आज मैंने आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं सॉल्व यहाँ पे भी, और खुद ब खुद आपको करने के लिए भी दे रही हूँ। अब देखो आपकी स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने खुद ब खुद सॉल्व करने हैं, सभी उसी के साथ रिलेटेड है जो मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताए हैं। तो इजी है, सॉल्व हो जाएंगे बड़े आराम से। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर कीजिए, ज़रूर बताइए, तो मैं उसका आपका डाउट है जो वो ज़रूर क्लियर करूँगी। तो ओके, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट का। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।